रिच डैड पुअर डैड। इस बुक के ऑथर जिनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है। कियोसाकी बोलते हैं कि उनके दो पिता हैं। एक पिता को वो अपने बायोलॉजिकल फादर कह बोलते हैं। बायोलॉजिकल फादर वो है जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, वह उन्हें पुअर डैड बोलते हैं। कियोसाकी के फादर के एक जो बेस्ट फ्रेंड है उन्हें वह रिच डैड बोलते हैं। जो पुअर डैड है उन्होंने हाई स्कूल पास करा है, वह बेहद पढ़े लिखे हुए हैं लेकिन वह फाइनेंशियली बेहद स्ट्रगल कर रहे हैं। जबकि जो रिच डैड है वह तो ढंग से पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तब भी वह एक रिच बिजनेसमैन है। यह जो बुक है रिच डैड पुअर डैड, वह हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल नॉलेज कितनी ज़रूरी है, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, और यह किताब आपका माइंडसेट पैसे के प्रति सोचने का नज़रिए पर ध्यान दिलाएंगी। 10 important life lessons from Rich Dad Poor Dad. The importance of financial education. नंबर 1, द इम्पोर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि स्कूल सिस्टम हमें कभी फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं बताता, और ये बड़ी बुरी बात है क्योंकि इससे हम मनी को ढंग से मैनेज करना नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि अपने स्कूल या कॉलेज आपको पार करने के बाद जब भी आगे जॉब करेंगे तो आपको अपनी मनी को तो मैनेज करना ही पड़ेगा, फाइनेंस को, कि आपको कितना पैसा स्टॉक में लगाना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितने से आपको आपका घर चलाना है। तो इस सब को मैनेज करने के लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन तो होना ही चाहिए, और आपको ये फाइनेंशियल एजुकेशन लेते रहना चाहिए। मतलब अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए समय के हिसाब से कि आपको कैसी वेल्थ क्रिएट करनी है, नहीं तो कैसी वेल्थ क्रिएट करनी है। इसके लिए आपको बार बार अपने आपको फाइनेंशियल एजुकेशन में जो जो नए टर्म आ रहे हैं, या फिर कैसे इन्वेस्टिंग होती है, रियल एस्टेट क्या होता है, और कैसे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपने आप को टाइम टू टाइम वो ट्रेन करना चाहिए। एसेट वर्सेस लाइबिलिटीज़। एसेट वो चीज़ होती है जो अपनी जेब में पैसा लाती है, और जो लाइबिलिटीज़ होती है वो अपनी जेब से पैसा निकालती है। तो जो अमीर लोग होते हैं वो एसेट बनाने पे फोकस करते हैं अपनी पूरी लाइफ में, और जो गरीब लोग होते हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी में लाइबिलिटीज़ बनाने में लगे रहते हैं। उनको लगता है ये चीज़ एसेट है जो उनकी जेब में पैसा लाएगी, लेकिन एसेट वो चीज़ होती है थिंग दैट पुट मनी इन योर पॉकेट। ये चीज़ एसेट होती है जो आपकी जेब में पैसा लाती है। थिंग्स दैट टेक मनी आउट ऑफ योर पॉकेट, ये ऐसी चीज़ होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल के लिए हम दो बंदे को लेते हैं, एक ए नाम का और एक बी नाम का। तो जो ए नाम का बंदा है वो अपनी ज़िंदगी में पूरा एसेट बनाने पे फोकस करता है। तो वो अपनी जो भी पैसे वो कमाता है उसको वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ से उसकी मनी है वो बढ़ती रहेगी समय के साथ, और इससे उसको एक अमीर बनने में ज़्यादा टाइम लगने लगेगा। वो वहाँ से एक गोल्ड वेल्थ अपना क्रिएट कर पाएगा। और जो बी नाम का पर्सन है वो हमेशा अपने पैसे को लाइबिलिटीज़ पे स्पेंड करता है, जैसे कि उसका कार लोन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड का लोन चल रहा है। ऐसी जगह में अगर उसका पैसे जाएंगे तो उससे उसको जो फाइनेंशियल वेल्थ जो उसको बिल्ड करनी है उसमें उसको बहुत टाइम लगेगा, या फिर वो बिल्ड ही नहीं कर पाएगा और वो मिडिल क्लास या पुअर ही रह जाएगा। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए कहीं जगह पे जहाँ पे अपन को नॉलेज है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में नॉलेज है तो वहाँ करो, रियल स्टेट की अगर नॉलेज है तो वहाँ इन्वेस्ट करो, किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो आप। और आपको इसके अलावा लाइबिलिटीज़ को नहीं बाय करना है, ये तो आपको पता ही चल गया हो। नंबर 3, they don't work for money, the rich make money work from them by investing in assets that generate passive income। तो जो अमीर लोग होते हैं वो अपने पैसे से पैसा बनाते हैं, वो अपने पैसे को काम पे लगाते हैं, तब पैसे बनाता है, और वो पैसे के लिए काम नहीं करते। लेकिन जो गरीब इंसान होता है या मिडिल क्लास इंसान होता है वो अपने सैलरी के लिए मेहनत करता रह जाता है। वो अपनी जो मंथ के एंड में सैलरी आएंगी उसके लिए वो पूरे महीने भर मेहनत करता है, उसके बाद हमेशा उसको उसी अपनी सैलरी का इंतज़ार होता है हर महीने। लेकिन जो अमीर इंसान होता है उसके लिए पैसा खुद उसके लिए काम कर रहा होता है, और पैसिव इनकम उसको अर्न करके दे रहा होता है। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें एक फोकस करना चाहिए मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम। एक सोर्स पे हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए अपनी सैलरी पे ही, हमें कुछ अपनी डिविडेंड से भी इनकम आनी चाहिए। अगर हमने किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट करा है तो वहाँ से भी कुछ इनकम आनी चाहिए, कुछ परसेंट।
और अपनी सैलरी या जॉब के ऊपर मतलब उनको डिपेंड नहीं रहना चाहिए। नंबर 4, माइंड योर ओन बिजनेस। अगर आपको अपनी वेल्थ बनानी है तो आपको अपने ऊपर फोकस होना चाहिए, आपकी ग्रोथ पे कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, और आप दूसरों के लिए काम करते हुए भी अपने डायरेक्शन को सोच सकते हो। इसका मतलब वही है कि आपको इन्वेस्ट करना है इन योर सेल्फ, जिसमें आपको अपनी बिज़नेस के बारे में भी सोचना है कि मेरे को जो सैलरी मिल रही है उससे मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ और कैसे उसको मतलब एक साइड हसल को बना सकता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक साइड हसल बनाना है। स्मॉल बिजनेस आप शुरू कर सकते हो, जैसे आपकी गली में आपने देखा होगा कोई ने कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करा होगा, उसके बाद फिर वो बड़ा हो गया होगा, तो आपको एक छोटे छोटे साइड हसल पे काम करना है अपनी जॉब के साथ। उसी से आपकी एक छोटी मतलब छोटी मोटी वेल्थ बिल्डिंग हो सकती है, धीरे धीरे आप उसको बड़े लेवल पे कर सकते हो। नंबर 5, ओवरकम द फियर ऑफ फेलियर। बहुत सारे लोग अपने टाइम में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने टाइम में डर लगता है उनको रिस्क लेने से, मतलब रिस्क लेने से वो लोग डर जाते हैं। इसके कारण वो अपने टाइम पे कभी भी फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले पाते, कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको ये डर लगा रहता है कि मतलब पहले वो सीखने पे ध्यान नहीं देते, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में या कहीं भी घुस जाते हैं। इसके कारण उनको ये डर लगा रहता है, पर उनको ये नहीं मालूम कि जो फेलियर है इज़ द पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। तो जो फेलियर है वो हमें सिखाता है कि कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है और क्या गलतियां हमें अगली बार दोहरानी नहीं है, जिससे हमें वो जो फेलियर है उसको ओवरकम कैसे करना है। यहाँ रॉबर्ट कियोसाकी हमें ये समझा रही है कि हमें फेलियर से डरना नहीं है, उसको हमें मतलब उसका सामना करके उसके आगे अपन को बढ़ना है। जैसे हमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अपन को सोच समझ के ध्यान से करना है। अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो पहले आपको दूसरों के फेलियर से सीखना है कि उनने क्या गलतियाँ करी है, उनकी गलतियों को अपन को दोहराना नहीं है, और फिर आपको आगे इन्वेस्ट करना है या जो भी आप करना चाहते हो बिज़नेस स्टार्ट। नंबर 6, द पावर ऑफ कॉपरेशन। जो रिच पीपल होते हैं, अमीर लोग, वो ये चीज़ को समझते हैं कि हमें टैक्स कैसे बचाना है, उसके लिए वो अपने मनी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अगर वो अपने टैक्स नहीं बचाएंगे तो उससे वो टैक्स ज़्यादा देंगे, जिससे उनकी जो वेल्थ ग्रोथ होंगी वो बेहद स्लो होंगी। तो जो अमीर लोग होते हैं वो टैक्स बचाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा जो अमीर लोग होते हैं, आपने कभी न्यूज़ में या कहीं आर्टिकल में पढ़ा होगा कि जो अमीर लोग होते हैं वो कभी सैलरी नहीं लेते। वो अगर कोई कोई लेते हैं तो वो मतलब 1-2 रुपये, 10 रुपये, मतलब 1-2 डॉलर ऐसे कुछ लेते हैं, जैसे आपने कोई बाहर की कंट्री के बड़े बड़े लोग देखे होंगे। तो वो ऐसा इसलिए करते हैं, अगर वो जैसे ही अपनी मतलब कंपनी से कुछ सैलरी लेंगे तो वैसे ही सरकार उनसे टैक्स मांगने आ जाएंगी कि आपने जैसे उनकी सैलरी अगर उनकी कंपनी से जो उनके वो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, असिस्टेंट, वो उनसे ज़्यादा सैलरी लेते हैं। मतलब क्योंकि जो ओनर है वो अपनी कंपनी से सैलरी लेगा तो टैक्स कट जाएगा, लेकिन जो उसके एम्प्लॉय है वो उनको तो उसको सैलरी देना ही है। जो कंपनी के मालिक होते हैं तो उनके जो असिस्टेंट होते हैं, क्योंकि मालिक तो वहाँ अपनी कंपनी से पैसे विड्रॉल नहीं कर रहा है, तो जो उसके असिस्टेंट होते हैं उनको तो उनको सैलरी देनी है मालिक को। तो जो असिस्टेंट जो सैलरी लेगा तो उसकी सैलरी तो हाई होगी, तो उसको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ जाएगा। Number 7, work to learn, not to earn. Kiyosaki suggests gaining work experience that teach valuable skill, even if it doesn't pay your well. रॉबर्ट कियोसाकी हमें यहाँ बताते हैं कि आपको पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस के लिए काम करना चाहिए, एक्सपीरियंस और आपको स्किल सीखने के लिए काम करना चाहिए। स्किल मतलब जैसे स्किल लाइक सेल्स, मार्केटिंग एंड इन्वेस्टिंग आर मोर वैल्यूएबल इन द लॉन्ग टर्म। अगर आप इस टाइप की स्किल सीखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में इससे ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। अगर आपको इसमें स्टार्टिंग करनी है तो आपको पहले जॉब लेनी पड़ेगी या इंटर्नशिप करनी पड़ेगी इस फील्ड में, टू लर्न अपॉर्चुनिटीज़। इन एरिया में आपको काम करना पड़ेगा लाइक फाइनेंस, सेल्स एंड बिजनेस रेदर देन फोकसिंग ऑन सैलरी। अगर आप इसमें सैलरी देख के ही काम करेंगे तो आपको सैलरी के पीछे ही लगे रहेंगे कि बस मंथ में मेरे को जैसे तैसे सैलरी आ जाए, बाकी कंपनी में ज़्यादा मैं काम मतलब फोकस नहीं रहेगा आपके वर्क पे। और अगर आप सीखने के लिए काम कर रहे होंगे उसके साथ आपको पैसे भी मिलेंगे, तो आप उसमें अपना मतलब ध्यान अच्छे से लगा पाओगे सीख के, और बड़ी जॉब कर सकते हो आगे जाके। लेकिन आपको वहाँ से स्किल वैल्यूएबल सीखने को मिलेंगी। यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी यही बता रहे हैं कि आपको अपनी वैल्यूएबल स्किल पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको इसकी आज के टाइम पे कोई चीज़ कमा के देंगी तो वो आपको स्किल कमा के देंगी, क्योंकि आपको क्या काम आता है यही आपको आगे बढ़ाएगा। नंबर 8,
टैक्स एडवांटेज फॉर दी वेल्दी। जो अमीर लोग होते हैं वो अपना टैक्स को बचाना आसानी से जानते हैं और वो अपना टैक्स को कहीं ना कहीं से बचा ही लेंगे, और इसके लिए वो अपना पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। जैसे लाइक रियल स्टेट में अगर वो अपने पैसे लगा रहे हैं तो वहाँ भी टैक्स स्टार्टिंग में लगेगा, लेकिन ओवर टाइम उसमें ज़्यादा उनको शायद टैक्स ना देना पड़े। लेकिन जो मिडिल क्लास होता है तो वो हमेशा ज़्यादा टैक्स पे करेगा। वो अपनी मतलब उसकी सैलरी आएगी जैसे ही उसको पे करना पड़ेगा उसमें टैक्स, सैलरी आने के पहले ही टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है उसकी सैलरी मतलब उसकी सैलरी तो होती नहीं है, उसके कंपनी के एक्सपेंस में आता है ये सब का। अगर वो अपनी कंपनी के लिए एसी खरीद रहा है तो वो पहले मतलब एसी खरीदेगा, उसके बाद जो पैसे बचेंगे उसके पास, जैसे समझ लो उसके पास 10 लाख रुपए हैं तो, और एक सैलरी पर्सन है इसके पास भी 10 लाख रुपए है, तो जो सैलरी पर्सन होगा उसकी पहले ही उसका टैक्स कट चुका होगा। कम से कम उसकी 10 लाख है तो उसको 7-6 लाख ऐसे कुछ मिलेंगे उसके पास इन हैंड, मतलब जो उसके बैंक अकाउंट में आएंगे। और जो रिच मैन होगा अगर वो अपने ऑफिस के लिए एसी ले रहा है तो उसके पास 10 लाख रुपए है, उसके कंपनी के पास है, मतलब उस पर्सन के पास नहीं है। तो वो क्या करेगा, अपने टैक्स बचाने के लिए अपने कंपनी के नाम पे एसी खरीद लेगा। तो जो बिजनेसमैन होते हैं उनको टैक्स यहाँ से मतलब जो सरकार होती है वो उनको मतलब टैक्स में थोड़ी छूट मिल जाती है उनको इस चक्कर में। तो अगर वो जो 10 लाख रुपए हैं उसके पास जो बिजनेसमैन है तो वो एसी लेगा, तो समझ लो उसने 5 एसी लिए अपनी कंपनी के लिए, तो 5 एसी लिए तो समझ लो 1 लाख का एक एसी है। ऐसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, वैसे 50 तक के आ ही जाएंगे, लेकिन समझ लो उसने 1 लाख का एक एसी लिया तो उन्होंने कंपनी के लिए 5 एसी लिए हैं अलग अलग रूम के लिए। तो उसका बिल बनेगा, तो बिल बनेगा तो जो कंपनी है वो कंपनी के नाम पे बनेगा, उस पर्सन के नाम पे नहीं, लेकिन उसको यूज़ करेगा वो बिजनेसमैन या उसकी कंपनी की ग्रोथ के लिए। इसके कारण उनको टैक्स में छूट मिल जाती है। ऐसे ही वो अलग अलग टाइप से टैक्स बचाना जानते हैं, और जो 5 लाख रुपए बचेंगे अगर उस पर टैक्स बनता है तो फिर उस पर वो टैक्स दे देंगे बिजनेसमैन, नहीं तो फिर नहीं देगा। बाकी इस टाइप से वो टैक्स बचाते रहते हैं। और आपको आपकी कंट्री के हिसाब से जहाँ पे जितना टैक्स लगता है उसके हिसाब से आपको अपडेट अपनी नॉलेज को करना चाहिए ताकि आप अपना टैक्स बचा पाओ। अगर आप ज़्यादा टैक्स देते रहोगे तो आपको अमीर होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। नंबर 9, द नीड ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जो अमीर लोग होते हैं वो सैलरी के पीछे नहीं भागते या फिर अपनी जॉब या इनकम के पीछे नहीं भागते, क्योंकि जॉब में एक रिस्क रहता है कि आपकी जॉब कभी भी जा सकती है। आज आप जॉब पे आपको समझ लो 1 साल हो गया है, पता चले अगले दिन आप ऑफिस जाओ और सर आपको जो निकाल दे अपनी जॉब से, तो फिर आप क्या करोगे। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता है क्योंकि उनने अलग अलग जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है होता है, तो पैसे उनके लिए खुद काम करते हैं। इससे वो मतलब पैसे उनके लिए खुद काम कर रहे हैं तो इससे वो खुद अलग अलग लोगों को रख सकते हैं अपने जगह पे काम करने के लिए। तो वो इससे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उनको पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, पैसा उनके लिए काम करेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए आपको अपनी मतलब पैसिव इनकम पे ध्यान देना चाहिए कि जब आप काम ना करो तब भी आपको पैसे मिले। और अगर आप किसी दिन जैसे समझ लो आप सैलरी जॉब पे जाते हो समझ लो, तो आप अगर 1 महीने नहीं गए तो आपकी उस दिन की सैलरी कट जाएंगी। लेकिन अगर आपकी पैसिव इनकम है तो आपकी सोते सोते भी पैसे कमाओगे। तो जिस दिन अगर आपकी बीमार हो गए 1 महीने के लिए तो अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपकी पैसिव इनकम है तो आपकी इनकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर 10, द इम्पॉर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल माइंडसेट। अमीर इंसान होता है उसका माइंडसेट अलग ही होता है फाइनेंशियल सक्सेस के लिए, क्योंकि अगर उसका माइंडसेट ही अगर अमीरों वाला नहीं होगा तो वो अमीर ही नहीं होगा। क्योंकि जो अमीर इंसान होता है वो हमेशा सोचता है अपॉर्चुनिटी के बारे में कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कौन सा बिज़नेस आ रहा है या फिर इस बिज़नेस में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ या कौन सा बिज़नेस खोल सकता हूँ मैं इस एरिया में जो यहाँ पे मेरी ग्रोथ हो सके। तो ऐसा एक अमीर इंसान की सोच होती है। और जो गरीब इंसान की सोच होती है वो क्या सोचता है, हमेशा वो उसके दिमाग में यही चलता रहेगा कि मेरे को अपने मतलब वो इसी डर में रहता है कि मैं अपनी सेविंग कैसे करूँ। अगर उसकी 10,000 की सैलरी आती है तो वो सोचता है कि मैं इसमें से कैसे करके मतलब अपनी हाफ इनकम 5,000 या फिर जितना भी वो बचा सकता है वो सोचता है इसको बचा के जल्दी से मैं सेविंग करूं। लेकिन जो अमीर इंसान होता है उसके पास जितना भी पैसा बचा होता है लिक्विड कैश में उसके पास कम पैसा होता है, मतलब उनके पास कैश में पैसा ही कम होता है।
उतना रखा नहीं होता, लेकिन उनके पास ज़्यादातर पैसे हर जगह इन्वेस्ट रहते हैं, जिससे उनकी वेल्थ में कोई दिक्कत नहीं आती कभी। और उनकी मल्टीपल इनकम होती है, जिससे वो एक जगह से तो अर्न कर नहीं होते। पैसिव इनकम उनकी हर जगह से आ रही होती है। अगर उन्हें स्टॉक लिया है तो वहाँ से उनको अलग से डिविडेंड आ रहा होगा। अगर उनने उनकी कोई प्रॉपर्टी है या फिर कोई शॉप उन्हें रेंट पे दी है तो वहाँ से अलग रेंटेड इनकम आ रही होंगी। और अगर उन्हें ऐसी कोई, अगर उनका व्हीकल है तो उसको अगर उनने रेंट पे चढ़ाया है तो वहाँ से उनकी अलग रेंटल इनकम आएंगी। मतलब जो अमीर माइंडसेट होता है वो अमीर इसलिए होता है क्योंकि उसके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ थिंकिंग रहती है। इसके कारण वो मल्टीपल जगह पे सोच सकता है, इसके कारण वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, इसके कारण उसके पास अलग अलग तरीके से अपॉर्चुनिटी आती रहती है। लेकिन जो गरीब इंसान होता है वो एक ही जगह पे सोच के रह जाता है कि मेरे को सेविंग करनी है, बस इसी में अपना गुजारा करना है, तो वो कुएं का मेंढक ही बन के रह जाता है। लेकिन जो समुद्र की मछली होती है वो ज़्यादा सोचती है और दूर तक का सोच के आगे निकल जाती है।